हेलो बच्चों, मेरा नाम है तेजेश दीक्षित और आज मैथमेटिक्स के बेसिक्स में हम एक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जो है नंबर सिस्टम। तो इसमें हम नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, होल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं, मैं चाहूँगा कि वो एक सेपरेट नोटबुक इसके लिए बनाएं और उसमें जो मैथमेटिक्स का बेसिक्स है उसको आप उसके नोट्स बनाइए, उसको अच्छे से लिखिए। मुझे पता है अभी ऑनलाइन क्लासेस गवर्नमेंट द्वारा अभी फ़िलहाल बंद है, लेकिन स्टडी जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। पढ़ाई है वो नहीं रुकेगी आपकी। आप कंटिन्यूसली, मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए ताकि आप सीखते रहें। लेकिन ज़रूरी है कि जो आप सीख रहे हैं, जो वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों का जो आउटपुट है वो तभी आता है जब हम कंप्लीट किसी एक पार्ट को कर लेते हैं। तो ये जो मैथमेटिक्स का बेसिक्स है, इसमें नंबर सिस्टम ऐड करने के बाद मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। अब एक पार्ट और है डेसिमल का, और रह जाता है इसमें, वो रह गया है डेसिमल का, और छोटे मोटे पार्ट्स थोड़े से हैं उनको भी मैं ऐड कर दूंगा। लेकिन आप अपने जो कंसेप्ट हैं उनको कंप्लीट करते चलिए। वीडियोस को तैयार करने में मेहनत लगती है और ये मेहनत आपके लिए ही की जा रही है ताकि जब आप चाहें तब आप रिवीजन कर सकें, जब आप चाहें तब अपने कंसेप्ट को अच्छा कर सकें, जितनी बार चाहें उतनी बार अच्छा कर सकें। तो आप बच्चों के लिए ही ये मेहनत की जा रही है और ये सफल तभी होगी जब आप इसे देखेंगे। और नॉलेज बांटने से बढ़ती है, ये अच्छी बात है। और इस वीडियो को शेयर करने से भी आप एक तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे और स्टूडेंट्स को कि वो सीखें। तो ये तो हो गई शक्तिमान वाली बातें, इनको करते हैं साइड से और टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम सीख रहे हैं नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में। हालांकि ये जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं ना, ये कोई ज़्यादा लेंदी टॉपिक नहीं है, छोटे ही टॉपिक हैं, अभी फटाफट कवर हो जाएंगे। और ये जो कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं ये सभी क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, एएमयू नवोदय की तैयारी करते हैं, यूपी टेट सी टेट है, सभी में इम्पोर्टेंट है। ठीक, बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो देखो, आपने जैसे मान लो आपके सामने कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, ये बॉक्सेस रखे हुए हैं, और आपसे कोई कहता है कि बेटा जरा काउंट करो ये कितने हैं। तो आप बॉक्सेस को काउंट करने का नंबर लगाते हो कि ये 1 हो गया, 1 बॉक्स, ये 2 बॉक्सेस हो गए, यहाँ तक ये 3 बॉक्सेस हैं, ये 4 बॉक्सेस, 5 बॉक्सेस, 6 बॉक्सेस। तो ये काउंटिंग नंबर्स कहलाते हैं क्योंकि आप ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर रहे हो। और काउंटिंग हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, और ये काउंटिंग चलती जाती है। कहाँ तक चलती है? तो ये तो फॉरएवर चलती है, ये एंड नहीं होती, ये चलती ही जाती है ना। तो ये जो नंबर्स आप देख रहे हो, ये नंबर्स की एक फैमिली हो गई पूरी। इतने सारे नंबर्स हैं तो एक फैमिली हो गई, और नंबर्स की इसी फैमिली को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नंबर्स की इसी फैमिली को हम कहते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं दैट स्टार्ट फ्रॉम 1, है ना। काउंटिंग नंबर्स हैं ये, काउंटिंग नंबर्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1। अब इसके बाद क्या हुआ कि मान लीजिए सभी बॉक्सेस कोई लेकर के चला गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बेटा बताओ कितने बॉक्स बचे, तो आप कहोगे सर एक भी बॉक्स नहीं बचा, यहाँ तो 0 बॉक्स रह गए। तो ये 0 भी एक नंबर ही है। अब अगर इस 0 को नेचुरल नंबर की फैमिली में शामिल कर दें, यानी कि नेचुरल नंबर तो थे ही, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था एंड सो ऑन, इसमें आपने 0 को और शामिल कर दिया, तो अब ये नया परिवार बन गया, और इस नए परिवार को, नई फैमिली को हम बोलते हैं होल नंबर। ये कहलाते हैं होल नंबर। तो होल नंबर क्या है? होल नंबर है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ 0 एंड ऑल द नेचुरल नंबर्स, यानी कि 0 और शामिल कर दिया गया इसमें और सभी नेचुरल नंबर्स आ गए। जो होल नंबर होते हैं इसको हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो नेचुरल नंबर्स होते हैं इसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। दो तरह से हमने ये नंबर्स को लिख लिया। तो अभी तक हम सीख गए कि नेचुरल नंबर क्या है और होल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर को हमने कैपिटल N से लिखा, मैं यहाँ शॉर्ट में अब लिख देता हूँ आपके लिए, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और होल नंबर्स को हमने लिखा 0 1 2 3 4
एंड सो ऑन। ये चीज़ें हमने अब तक सीख ली। अब इसके बाद दो चीज़ें हमें सीखनी है, एक सीखना है इवन नंबर और एक सीखना है ऑड नंबर। ये क्या होते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर? तो इवन नंबर वो होते हैं जो ऐसे नंबर जिनको यदि आप 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आए, यानी कि 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। दोज नंबर्स that are divisible by 2 are called even numbers। ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 4 लिया, आपसे पूछा बताओ बेटा ये इवन है या ऑड है, तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि क्या ये 2 से डिविजिबल है, क्या 2 से डिवाइड करने पर पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो आपने 2 से डिवाइड करके देखा, 2 2 जा 4, रिमाइंडर आया 0, रिमाइंडर 0 आ गया, ये कंफर्म हो गया कि अब ये जो 4 है ये एक इवन नंबर है। और बड़ा भी नंबर हो सकता है 1 4 5 3 6 7 2 8 9 5 6। आपसे कोई बताना ये कैसा नंबर है, तो देखो यहाँ टेंशन लेने की घबराने की कोई बात नहीं है, बस आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट आना चाहिए। यदि ये नहीं आता है तो इसकी वीडियो है, आप इसको देख लो, सीख जाओगे। वैसे शॉर्ट में बता देता हूँ, लास्ट में तो सबसे लास्ट डिजिट है, यदि वो 2 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। लास्ट नंबर 6 है तो क्या 2 से डिविजिबल है? हाँ है, तो ये पूरा ही नंबर इवन नंबर हो गया। यानी कि वो नंबर जो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल हो, या चाहो तो मैं कंप्लीटली लिख देता हूँ, चलो कंप्लीटली डिविजिबल, दोज नंबर्स दैट आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। ठीक है। अच्छा, अगर डिविजिबल ना हो तो रिमाइंडर बच जाए तो फिर वो ऑड नंबर हो जाएंगे, यानी कि दोज नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी कि वहां रिमाइंडर बचेगा, लीव्स 1 एज रिमाइंडर, एक यानी कि 1 जो है वो रिमाइंडर के रूप में बच जाएगा। वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं ऑड नंबर, आर कॉल्ड ऑड नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 5 लिया, अब आप इसको 2 से डिवाइड करके देखो तो 2 2 जा 4, बचा क्या 1, देखो रिमाइंडर 1 बचा। रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए, अगर रिमाइंडर बच गया तो अब ये जो 5 है ये इवन नहीं है, ये कैसा नंबर है, ये ऑड नंबर है। आसान है सर, ये तो बहुत आसान है, वाकई में आसान है। कठिन क्यों था? क्योंकि आपने कंसेप्ट अच्छे से समझा, समझ लिया, मजा आ गया, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो अब चलते हैं प्राइम नंबर की तरफ। ये जो नंबर है बड़ा इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसके यूज आपने देखे होंगे एलसीएम एचसीएफ में भी। और यहाँ मैं लिखता हूँ कंपोजिट नंबर। अब इनको समझने के लिए आपको एक कंसेप्ट और समझना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं फैक्टर। ये फैक्टर क्या है? तो इसको शॉर्ट में आप ऐसे समझिए कि दिया हुआ कोई भी नंबर हो, आपको कोई भी नंबर दिया गया, मान लो आपको नंबर दिया है 24। अब इस 24 को कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो डिवाइड कर सकते हैं, या ऐसे समझिए कि कौन से टेबल में 24 आता है। तो देखो 1 डिवाइड कर सकता है, 1 के टेबल में भी ये आएगा, और 1 तो सबको डिवाइड कर सकता है, 1 तो सबके साथ आना है, 1 सारे नंबर्स को डिवाइड कर सकता है ना। 0 की बात नहीं हो रही, लेकिन 0 तो बहुत पावरफुल चीज है। 2 डिवाइड कर सकता है, 3 कर सकता है। आप कैसे लिख रहे हो सर इसको? डिविजिबिलिटी टेस्ट देखना, समझ में आ जाएगा मैं कैसे लिख रहा हूँ इसको। 4 भी कर सकता है, 5 नहीं कर पाएगा, 6 कर सकता है, 7 नहीं कर पाएगा, 8 कर सकता है, 9 नहीं कर सकता, 10 नहीं कर सकता, 11 भी नहीं, 12 कर सकता है, 24 कर सकता है। इतने सारे नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स 24 को डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी नंबर से आप जैसे 4 से 24 में डिवाइड आप करोगे तो 4 6 24, रिमाइंडर आया 0, तो 4 ने भी डिवाइड कर दिया। ऐसे ही ये सारे नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं, तो ये सभी कहलाएंगे फैक्टर्स ऑफ 24। ये कहलाते हैं फैक्टर्स। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो ये ऐसे नंबर होते हैं जिनके पास केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। दोज नंबर्स दैट हैव
ओनली 2 फैक्टर्स। और वो 2 फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है 1, मैंने आपको बताया ना 1 सारे नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, 0 की बात नहीं हो रही है। और एक वो नंबर खुद 1 एंड इटसेल्फ, इसके अलावा और कोई नंबर है ही नहीं जो डिवाइड कर सके। कंपोजिट क्या होते हैं? तो कंपोजिट वो नंबर्स होते हैं, यानी कि दोज नंबर्स that have more than two factors, यानी कि ऐसा नंबर जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, सपोज 13 लिखा। अब आप बताइए 13 को कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं? तो देखो आप ध्यान से, 1 डिवाइड कर सकता है, ना ही 2 डिवाइड कर पाएगा कंप्लीटली, ना 3 कर पाएगा, ना 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और कर सकता है। यानी कि केवल 2 ही नंबर ऐसे हैं जो 13 को डिवाइड कर सकते हैं, एक तो 1 है और एक 13 अपने आप में है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। लेकिन अगर मैं 14 कर दूं तो देखो इसे 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 7 डिवाइड कर सकता है, 14 डिवाइड कर सकता है। अब यहाँ 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, तो ये ऐसा नंबर है जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, तो ये कहलाएगा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। और ये ऐसा नंबर है जिसके पास केवल 2 ही फैक्टर हैं, इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स। तो क्लियर बात समझ आ गई होगी। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे देखो, अगर आप प्राइम नंबर की बात करो तो 2 भी प्राइम है, 3 भी, ये प्राइम नंबर्स हैं, सभी प्राइम नंबर्स। 5 भी है, 7 भी है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है ना, 29 है, एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स प्राइम नंबर हैं, इनके 1 और इटसेल्फ के अलावा और कोई नंबर है ही नहीं जो इनको डिवाइड कर सकते हैं। कंपोजिट नंबर जो बच गए सारे कंपोजिट हैं। जैसे 4 भी कंपोजिट है, 6 भी कंपोजिट है, 8 भी कंपोजिट है, 12 भी कंपोजिट है, 14 है, 15 है, 16 है, 18 है, 20 है, 21 है, 22 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27, 28, ये सभी कैसे हैं? ये कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि इनके एक से ज़्यादा फैक्टर है। समझ आ गई बात यहाँ तक? अच्छा, करने के लिए क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इसमें क्वेश्चन लिख लीजिए चाहो तो आप। एक क्वेश्चन आप करिएगा, राइट all the even numbers between 50 and 100। एक आप लिखिएगा, राइट all the odd numbers between 101 and 150। एक क्वेश्चन आप लिखिएगा, राइट all the prime numbers फ्रॉम 1 to 100, 1 से 100 के बीच में कितने आते हैं। ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। और क्वेश्चन इसको अगर नोट करना है आपको तो इसको पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब इसके बाद 2 छोटी छोटी चीजें हो रही हैं कि ये ट्विन प्राइम क्या होता है सर, और एक है ये को प्राइम क्या होता है सर। तो देखो ट्विन प्राइम क्या है, ये 2 प्राइम नंबर्स लेकिन कंटिन्यूस होने चाहिए, लगातार। आपने एक ब्रैकेट लिया और वहां लिखा 3,5, लगातार वाले प्राइम नंबर्स हैं, देखो कंटिन्यूस प्राइम नंबर्स हैं। और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 होना चाहिए। डिफरेंस कैसा होना चाहिए? 2। और एग्जाम्पल देखो 5 और 7 है, और एग्जाम्पल देखो 11 और 13 है, और एग्जाम्पल देखो 17 और 19 है ना। तो ये एग्जाम्पल्स हैं किसके? ट्विन प्राइम के, यानी कि कंटिन्यूस प्राइम नंबर्स हैं और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं ट्विन प्राइम। अब ये को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम का मतलब है नंबर्स, आप नंबर्स ले लीजिए और नंबर्स में जो कॉमन फैक्टर हो दोनों में वो 1 हो। कॉमन फैक्टर क्या हो? 1। जैसे मैंने लिखा 3 और 5, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है। या मैंने लिखा 3,4, इनका भी कॉमन फैक्टर 1 है। ये जरूरी नहीं है कि डिफरेंस यहाँ 2 का हो। ट्विन प्राइम में ये कंडीशन है। ट्विन प्राइम के लिए 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि कंसेक्यूटिव प्राइम्स होने चाहिए, कंसेक्यूटिव प्राइम्स हों।
और दूसरी कंडीशन ये होती है कि डिफरेंस दोनों के बीच में 2 का होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ 2। लेकिन को प्राइम में सिर्फ एक ही कंडीशन है, नंबर्स जो हैं, नंबर्स कैन बी कंसेक्यूटिव, लगातार नंबर्स हो सकते हैं, बट कंडीशन इज कि जो कॉमन फैक्टर है, यानी कि दोनों में जो फैक्टर कॉमन है वो 1 ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो 17 और 18 ले लिया मैंने, या 18 और 19 ले लिया मैंने, ज़रूरी नहीं है लगातार हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। मान लो 18 और 53 ले लिया मैंने। अब इनका जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर वो 1 होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है आपको। अगर कॉमन फैक्टर 1 है तो ये को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें नंबर सिस्टम में पढ़नी थी। ये बेसिक्स है, बिल्कुल स्टार्टिंग यहीं से होती है। पहले नंबर सिस्टम पढ़ें आप, उसके बाद फैक्टर मल्टीपल्स पढ़िए, एलसीएम पढ़िए, एलसीएम के बाद फिर आप फ्रैक्शन पढ़िए, डेसिमल पढ़िए, इंटीजर पढ़िए, है ना, रेशनल नंबर पढ़िए, और एक्सपोनेंट वाला पार्ट है, अलजेब्रा है, मेंसुरेशन है, ये सारी चीज़ें बेसिक्स में ही आती हैं, तो बेसिक्स में आपको कवर करनी है। ये पार्ट हो जाता है यहाँ फिनिश। इसको आप कर लें नोट। वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियोस अपलोड होती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर वीडियो को कर दें अपने मैक्सिमम साथियों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, अपना ध्यान रखें। फैमिली जो मेंबर्स हैं आपसे बड़े, उनकी बातों का पालन करें, जो वो कहते हैं उसको मानें, और मास्क सैनिटाइज़र का यूज़ करते रहें, और ज़रूरी काम ना हो तब तक आप बाहर ना जाएं। हालात धीरे धीरे इम्प्रूव होकर के बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।